चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए माता भवानी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आकाश में विचरण कर रही शक्ति स्वरूपा दीदी नीलवंत के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस कालखंड में भगवान शिव को गुरु के रूप में उतारने वाले इस धरा पे साहब श्री हरेंद्रानंद जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। अंततः इस चर्चा में उपस्थित सभी गुरु भाई, गुरु बहनों एवं आत्मीय जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के डाड़ी पंचायत में गांव में शिव गुरु परिचर्चा आयोजित हुई है। यह इस गांव में समझिए कि इस गांव के कोई पुण्य जागा है जो ऐसे आयोजन के आयोजक करता अपना अग्रणी भागीदारी लेकर शिव गुरु परिचर्चा का आयोजन आयोजित किए। मैं सर्वप्रथम इस आयोजन करता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, और धन्यवाद देना चाहता हूं उनके इस आयोजन में सहयोग कर्मियों को, और इस शिव गुरु परिचर्चा में इस महादेव के मंच से इस चर्चा में जितने भी गुरु भाई, गुरु बहना एवं आत्मीय जन उपस्थित हैं, मैं सभी को अभिनंदन और अभिवादन करना चाहता हूं। यह मंच देखिए कोई सर्वसाधारण मंच नहीं है। यह मंच महादेव का होता है। चाहे चौकी बिछा हो या जमीन हो, आसन जमीन पे लगाया जाए या स्टेज बना के लगाया जाए, यह मंच महादेव का है। और इस मंच के माध्यम से बहुत से गुरु भाई, बहुत से गुरु बहन इस मंच पे आए और गुरु की दया से अपनी अपनी बात, गुरु की दया से अपनी अपनी बात रखने का प्रयास किए। बखूबी जेहन में उतारने लायक बात हो रही है। और इस शिव गुरु परिचर्चा में उपस्थित सभी गुरु भाई, गुरु बहना चुनिंदा हैं, क्योंकि इस गांव की आबादी इतने कम नहीं है। यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों में बहुत जगह से गुरु भाई, गुरु बहनों का आगमन हुआ है। इस गांव के सभी गुरु भाई, सभी भाई बहन उपस्थित नहीं हो पाए, जिसका मूल कारण है उन पर महादेव की अभी दया नहीं हुई है, कृपा नहीं हुई है। आप को महादेव स्वयं चुने हैं, तब आप यहाँ इस शिव गुरु परिचर्चा के आयोजन में उपस्थित हुए हैं। देखिए समय तो बहुत कम पहले से ही कहा गया है कि कम है। मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि जितने भी गुरु भाई, गुरु बहना अच्छे अच्छे बात इस मंच के माध्यम से कहे हैं, उस बातों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। और उस बताए गए जो साहब दीदी के रास्ते के माध्यम को जो रास्ता बताए, उस रास्ते पे चलने की आवश्यकता है और अपना जीवन धन्य करने की आवश्यकता है। क्योंकि यह मानव तन बार बार मिले ना मिले कोई नहीं जानता है। यह मानव तन बहुत जन्मों के बाद कहते हैं कि यह मिलता है, कोई अच्छा कर्म होता है, सब दुख तकलीफ झेलने के बाद हो जाता है, कष्ट दूर होता है, तब कहीं मानव तन का में जन्म होता है। तो यह मानव तन में साहब श्री हरेंद्रानंद जी, मैं संक्षेप में ही कहना चाहता हूं, बस 1-2 मिनट का समय मिला है। मैं उसी चंद शब्दों में कुछ बात रखने का प्रयास करने जा रहा हूं। कृपया आप लोग शांतिपूर्वक सुनेंगे।
देखिए महादेव जब साहब तो मूलतः साहब श्री हरिंद्रानंद जी मूलतः जब प्रारंभ में कुछ गुरु बना